हाज़िरीन किराम, एक मरतबा रसूल पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए, इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, मुझे ये बताओ कि औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी चीज औरत के लिए क्या है? अब किसी ने ये जवाब दिया, हुजूर ने फरमाया गलत गलत गलत, जवाब खत्म, महफिल खत्म। दूसरे दिन फिर महफिल सजी, फिर हुजूर ने फरमाया लोगो बताओ औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? हजरत अली उठकर खड़े हो गए, सरकार मैं बताऊं। कहने लगे, अच्छा अली बताना चाहते हो, बताओ क्या है? अर्ज करने लगे, सरकार औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है कि वो किसी गैर मर्द को ना देखे और कोई गैर मर्द पूरी जिंदगी में उसे ना देखे, गैर मर्द की उस पर नजर ही ना पड़े। औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है। आप देखें, आप गैर महरम की उस पर नजर ही ना पड़े, सोचें आप कैसी बात है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अली सच सच बताओ ये जवाब किसने दिया? रसूलुल्लाह जानते हैं कि जवाब मौला कायनात की तरफ से नहीं आया। कहने लगे, अली सच सच बताओ ये जवाब किसने दिया? मुस्कुरा कर कहने लगे, सरकार आपकी साहिबजादी बीवी फातिमा ने दिया है। इरशाद फरमाया, उनके अलावा ये जवाब कोई और नहीं दे सकता, मैं जानता हूं। सबसे बेहतरीन चीज औरत के लिए ये कि वो किसी को ना देखे और कोई औरत, कोई मर्द उनको ना देखे, ये औरत के लिए सबसे बेहतरीन सिफत। बीबी फातिमा ज़हरा, कोई ना देखेगा मतलब ये कि भाई ना देखे, बाप नहीं, महल्ले वाले ना देखें, पड़ोसी ना देखें, बगैर पर्दे के असातिज़ा ना देखें। हाज़िरीन किराम, ये है इसका मतलब। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पर्दे का आलम यह था कि शारहीन फरमाते हैं कि पूरी जिंदगी में उनको खुले सर आसमान ने भी नहीं देखा, इंसान ने नहीं देखा, नहीं खुले सर आसमान ने नहीं देखा। आसमान ने नहीं देखा का मतलब क्या? घर के बाहर कभी ऐसा नहीं हुआ, कोई नहीं होंगे, सहन में जाकर बैठ जाएंगे, हो सकता है कि दूर से कोई देख ले, कोई छत पर चढ़ जाए, किसी की नजर पड़ सकती है। बीवी फातिमा बगैर पर्दे के जिंदगी में आसमान के नीचे नहीं आई। हाज़िरीन किराम, ये था पर्दा बीवी फातिमा ज़हरा का। अब उनकी जिंदगियां देखें, अपनी जिंदगियां देखें, आप क्या कर रहे हैं? ये जिम्मेदारी बाप की बनती है। आप अपनी बेटियों के साथ, आपका अपनी बहनों के साथ, आपका अपनी बीवियों के साथ रवैया क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी बीवियां जाकर लाड़ बाजार में अपने हाथ दे रहे हैं चुड़ियां पहनाने वालों को? ये आपको सवाल करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी बेटी को आप बाइक पर सवार करके कॉलेज छोड़ रहे हैं और पलट कर आ रहे हैं और आपकी बेटी किसी और के साथ सवार होकर सारे शहर की चक्करें लगा रही है? ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। हाज़िरीन किराम, इस दौर में हजारों लड़कियां, एक दो लड़कियां नहीं, ईमान छोड़कर काफिरों के साथ निकाह कर रही हैं। जिम्मेदार कौन? लड़की जिम्मेदार नहीं, अल्लाह ने जिम्मेदार उसे बनाया ही नहीं। उसकी इज्जत के मुहाफिज अल्लाह ने आपको बनाया है। अगर आपकी बेटी किसी गैर महरम से बात कर रही है, वो गुनहगार बाद में है, पहले गुनहगार आप हैं। आपको अल्लाह ने मर्द क्यों बनाया था? इस वास्ते कि आप अपनी बहनों को गैर मर्दों के हवाले करें। कितनी लड़कियां मैं आपको बताऊं कॉलेजेस में जो गैर, मैंने अपनी आंखों से देखा, यूनिवर्सिटी का दौर मैंने देखा है, ऐसी कितनी लड़कियां मैं आपको नहीं बताऊं जो काफिरों के साथ उनकी बाइक्स पर सवार होकर जाती हैं। और जब आप उनका हाथ पकड़कर आप उन्हें रोकें और कहने लगे आप क्यों जा रही हैं, मेरी लाइफ है, आप कौन होते हैं, आपका मुझसे रिश्ता क्या है, ये सवालात किए जाते हैं। आपको अंदाजा नहीं है आपके साथ क्या हो रहा है। अब अगर हम रोके तालीम से तो कहा जाता है ये लोग बहुत दखियानूस होते हैं, तालीम के मुखालिफ हैं। हाज़िरीन किराम, तालीम की अहमियत है, मुसलमान तालीम का इनकार नहीं करता। इल्म के बगैर मुस्लिम सोसाइटी नहीं बन सकती। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। इल्म का हासिल करना मुसलमान मर्द पर भी फर्ज है। मुसलमान, ऐसा नहीं है कि मुसलमान मर्द पर फर्ज है और औरत पर नहीं है, मगर हम कहते हैं तालीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर तालीम से बड़ी दौलत औरत की इज्जत है। औरत के पास इज्जत से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। अगर वो दौलत रुक जाती है, फिर आप लाख तालीम रख लें, वो तालीम नहीं है।